तो चलिए अब लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, पढ़ लेते हैं एक बार। दिया है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमको पूर्णांकों को ज्ञात तो करना है नहीं, सिर्फ क्या करना है, द्विघात समीकरण बनाना है। जो कि यहाँ पर बोल दिया है कि इसको क्या करना है, द्विघात समीकरण रूप में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले चलिए दोनों संख्याएं मान लेते हैं। देखिए बोला है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो क्रमागत तो पता होना चाहिए ना कि क्रमागत कहते किसे हैं। देखिए क्रमागत, जैसे कि इसका नाम में है क्या है, क्रमागत, यानी क्रम से जो आते जाते हैं, क्रम से एक के बाद, जैसे एक के बाद दो आया, दो के बाद थ्री आया, थ्री के बाद फोर आया, फोर के बाद फाइव आया, फाइव के बाद सिक्स, सेवन, एट, इसी प्रकार से आपके जो संख्याएं आती रहती हैं, ये सब क्या कहलाती हैं, क्रमागत। अब इसमें से अगर हमको दो क्रमागत संख्या लेना पड़ेगा तो दो और वन और टू ले सकते हैं, टू एंड थ्री ले सकते हैं, थ्री एंड फोर ले सकते हैं, है ना, फोर एंड फाइव ले सकते हैं, फाइव एंड सिक्स ले सकते हैं, सिक्स एंड सेवन ले सकते हैं। ये सब क्या है, आपस में क्रमागत संख्या है। ऐसा नहीं है कि हम टू एंड फाइव ले लें, ये क्रमागत नहीं है, ये क्रमागत नहीं है, चूँकि यहाँ के बीच का एक संख्या क्या है, नहीं, चार नहीं है। क्रमागत तो मतलब कि एक के बाद का एक संख्या है, ठीक है, जिसमें वन का अंतर होने चाहिए, वन का अंतर, ठीक, वन का। तो ये सभी क्या है, आपस में क्रमागत संख्याएं हैं। तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मानना पड़ेगा। यानी देखिए सभी में क्या है, अगर दो क्रमागत संख्याएं देखे जाएँ तो उनमें एक का डिफरेंस होता है। प्रत्येक क्रमागत संख्या में, ये चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं कि प्रत्येक क्रमागत 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 संख्या में वन का डिफरेंस होता है। कितने का, वन का डिफरेंस होता है। जैसे कि अगर हम वन एंड टू लेंगे तो इसमें भी वन, कितना का डिफरेंस होगा, वन का होगा। टू एंड थ्री लोगे तो इसमें भी वन का डिफरेंस होगा। ठीक है, तो क्रमागत संख्या में, क्रमागत जो धनात्मक पूर्णांक है उसमें वन का डिफरेंस होना चाहिए। तो जब हम मानेंगे कोई संख्या कि मान ली कि पहली संख्या है एक्स है, तो दूसरी संख्या क्या होनी चाहिए, एक्स प्लस वन। दूसरी संख्या क्या होना चाहिए, एक्स प्लस वन। चूँकि ये एक्स, अगर ये इसका मान दो आ रहा है तो इसका मान क्या आ जाएगा, थ्री आ जाएगा। इसका मान फाइव आ रहा है तो इसका मान छः आ जाएगा। इसका मान सेवन आ रहा है तो इसका मान एट आ जाएगा, है ना। तो ये सब क्या हो जाएंगे, क्रमागत संख्या हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको लेट कर लेते हैं, यानी मान लेते हैं कि पहली संख्या क्या होती है, क्या है, और दूसरी संख्या क्या है। चलिए ये है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा। ठीक, मान लेते हैं, माना पहली संख्या को x मान लेते हैं, एंड दूसरी संख्या आपका हो जाएगा, दूसरी संख्या x प्लस वन, जो कि क्रमागत होने चाहिए। ठीक, उसके बाद क्या बोला है कि दोनों का गुणनफल कितना है, 306 है, यानी इन दोनों को आपस में करेंगे मल्टीप्लाई प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार। ये हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस वन इक्वल कितना देंगे, इक्वल देंगे 306, चूँकि इसमें बोला हुआ है। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, x का x में, फिर x का वन में, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल 306। एक बार कर लीजिए, यानी 306 को उस पर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 6 इक्वल 0। बस हो गया आपका। यही हमको क्या करना था, द्विघात समीकरण बनाना था, जो कि हम लोग का बन गया, है ना। द्विघात समीकरण मैक्सिमम घात कितना है, दो है, मैक्सिमम घात दो है, इसलिए हमारा द्विघात समीकरण बन गया। तो इसी प्रकार से ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा भी हो गया। चलिए तीसरा देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 दूसरा का तीसरा पढ़ लेते हैं एक बार क्वेश्चन को। बोला है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी हैं, उनकी आयु किस में दिया हुआ है, वर्षों में दिया हुआ है, वर्षों में दिया हुआ है, का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। देखिए एक बात को गौर करिएगा यहाँ पर कि हमको क्या करना है, रोहन की आयु ज्ञात करनी है। हालांकि इसमें आयु तो ज्ञात करना है नहीं, सिर्फ हमको द्विघात इक्वेशन बनाना है, इसको ध्यान रखिएगा, द्विघात समीकरण से बनाना है, इतना इस प्रकार से द्विघात समीकरण बनाकर छोड़ देना है। तो इसमें सबसे पहले हमको ये सर्च करना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा, डिटरमाइन करना पड़ेगा कि ये हम किसका आयु सबसे पहले मानेंगे। देखिए
यहाँ बोला है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, यानी कि रोहन से उसकी जो माता जी हैं वो कितने वर्ष बड़ी हैं, 26 वर्ष बड़ी हैं। यानी यदि हमको रोहन का आयु पता चल जाए तो हम उनकी माता जी का तुरंत आयु निकाल सकते हैं, है ना। यदि मान लीजिए कि रोहन का आयु 5 वर्ष है तो माता जी का आयु कितना हो जाएगा, 26 वर्ष बड़ी। यानी 5 में क्या कर देंगे, 26 को ऐड कर देंगे। जैसे ही 26 को ऐड करेंगे हमको उनकी माता जी का आयु मिल जाएगा 31। इस प्रकार से इसका मतलब ये है कि हमको सबसे पहले रोहन का आयु मानना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसकी मम्मी का। ठीक है, समझ रहे हैं आप। चलिए तो सबसे पहले मान लेते हैं रोहन की आयु, है ना। यहाँ पर ये समझना जरूरी था कि पहले किसका आयु माने, तो मानेंगे सबसे पहले रोहन का आयु। ठीक है, अब ये आयु जो माना जाएगा ये कौन सा होगा, वर्तमान आयु होगा। ध्यान रखिएगा जितने भी आयु रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं हम वर्तमान आयु को मानते हैं, उसके हिसाब से बाद पश्चात जो पहले बोला रहता है उस प्रकार से हम करते रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना रोहन की वर्तमान आयु, इसको जरूर लिखिएगा, वर्तमान आयु। रोहन की वर्तमान आयु मान लेते हैं x वर्ष। तो माता जी कितना हो जाएगा, माँ की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, x + 26, यानी 26 वर्ष बड़ी हैं, इतना हो जाएगा। ठीक है, ये वर्तमान आयु होगा। अब क्या बोला कि अब से 3 वर्ष पश्चात, देखिए अब से 3 वर्ष पश्चात यानी कि अब अभी जो है हमारा एज उसके 3 साल बाद। तो अभी मान लीजिए कि अब 16 साल के हैं तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा, 3 को ऐड करना पड़ेगा यानी 19 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जब पश्चात बोलता है तो हम वर्तमान आयु में जितना भी पश्चात बोला जाता है उसको क्या कर देते हैं, सिंपल सा बस ये है कि उसको ऐड कर देते हैं। पश्चात बोलेगा जितने वर्ष पश्चात बोलता है हम उसको ऐड कर देते हैं। चलिए लिख लेते हैं, कितने वर्ष, 3 वर्ष पश्चात यानी 3 वर्ष बाद, दोनों लोग का आयु निकाल लेते हैं। 3 वर्ष पश्चात रोहन का आयु कितनी हो जाएगा, रोहन की आयु वर्तमान आयु में 3 वर्ष जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, x + 3 वर्ष हो जाएगा, x + 3 वर्ष। माँ की आयु, माँ की आयु कितना हो जाएगा, वर्तमान कितना था, x + 26, तो ये हो जाएगा x + 26 में 3 ऐड कर देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, x + 29, कितना हो जाएगा, x + 29 वर्ष हो जाएगा। 26 में 3 ऐड कर देंगे, x + 29 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो 3 वर्ष पश्चात बोला था 360 हो जाएगा इनका गुणनफल, यानी कि 3 वर्ष बाद जो रोहन की आयु है और 3 वर्ष बाद जो माता जी की आयु है उन दोनों लोग का गुणनफल कितना हो जाएगा, 360। तो आइए कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए तो इनका गुणनफल करते हैं प्रश्नानुसार, यानी जिस प्रकार से प्रश्न बोला है ये हो जाएगा प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार क्या हो जाएगा, दोनों लोग का वर्षों का जो वर्ष एज है उनका गुणनफल करेंगे, कितना, 3 वर्ष बाद का। तो ये हो जाएगा x + 3 और मल्टीप्लाई हो जाएगा x + 29 बराबर 360, बराबर कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। चलिए अब इसमें क्या करेंगे, इस x को पकड़ेंगे, इस x को पकड़ेंगे इन दोनों में, x में, इस x में और इसी x का फिर 29 में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे बारी बारी से। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं, x का x में करेंगे तो x² प्लस इस x का 29 में करेंगे तो 29x। अब इस 3 को उठाएंगे दोनों में करेंगे तो प्लस हो जाएगा 3x प्लस 3 का करेंगे 29 में तो 9 तियाँ हो जाएगा आपका 27 हो जाएगा और आपका हो जाएगा 6 2 8 यानी 87 बराबर 306। ठीक,
ये भी x है, ये भी x, इन ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 29 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 32x² प्लस 87 बराबर 360। इसको भी 360 को भी इस पर ला देंगे, 360 को भी इस पर क्या कर देंगे, ला देंगे। सॉरी यहाँ पर रहेगा आपका 2, तो ये आपका हो जाएगा 20x प्लस 87 माइनस 360 बराबर आपका हो जाएगा 0। अब इसको क्या कर देंगे, सिंपली सा घटा देंगे। देखिए ये प्लस था, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा x² प्लस 32x। अब ये माइनस है, ये प्लस है तो घट जाएगा, और चिन्ह किसका रहेगा, बड़ा का, माइनस का रहेगा, चिन्ह माइनस का। तो कितना बचेगा आपका, इसको घटाएंगे तो 273 बराबर 0। ठीक है, तो ये आपका द्विघात समीकरण के रूप में बन गया। ये आपका हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। इतना ही हमको क्या कर देना है, छोड़ देना है। क्यों, क्योंकि हमको सिर्फ क्या करना था, द्विघात समीकरण के रूप में जितने भी आपके क्वेश्चन दिए हैं उसको कन्वर्ट करना था द्विघात समीकरण। क्यों इसको बोल रहे हैं, क्योंकि इसका मैक्सिमम घात जो है आपका वेरिएबल का कितना है, 2 है। ओके, तो ये हम लोग का था क्वेश्चन नंबर दूसरा का तीसरा है। एक क्वेश्चन और बचा है, चलिए इसको भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 4 एक बार पढ़ लेते हैं। दिया है एक रेलगाड़ी 480 किमी की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल 8 किमी प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहाँ भी हमको द्विघात समीकरण ही बनाना है, रेलगाड़ी की चाल नहीं ज्ञात करना है, सिर्फ द्विघात समीकरण बनाकर छोड़ देना है। देखिए, तो हमको इस बात पर गौर करना होगा कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन में सिंपल सी बात है कि एक कोई रेलगाड़ी है, उसकी चाल जो भी है, ठीक है, जो भी पहला चाल है, उस चाल से जब वो चलता है, जब उस चाल से वो जो भी चलता है तो वो क्या कर रहा है कि जो 400 ये आपका कितना दिया है, 480 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, कोई 480 किलोमीटर की दूरी है जो कि एक रेलगाड़ी किसी भी चाल से चल रही है। ठीक, तो जब चाल से चल रही है तो कुछ ना कुछ उतना दूर जाने में कोई ना कोई समय तो जरूर लेगा। तो हम मान लेते हैं कि वो जो समय जितना भी लिया हुआ है, मान लीजिए टी समय लिया है। ठीक है, 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में जो भी चाल हो इतना समय लिया है। लेकिन बोला क्या है कि जिस चाल से वो गया है, मान लीजिए एक्स चाल से वो गया है, जिस चाल से वो जा रहा है 480 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है, उसमें कितना उसने समय लिया, टी समय लिया, हमने मान लिया। तो बोला है कि यदि उसकी चाल 8 किमी प्रति घंटा कम रहती, यानी कि ये जो चाल हमने एक्स माना है, मान लीजिए कि आपका रहता 40, ठीक है, 40 हो गया तो इतना समय लिया, टी समय। अब क्या बोल रहा है कि यदि उसकी पहले वाले चाल में क्या कितना कम रहा है, 8, यानी 40 में 8 घटा देंगे कितना हो जाएगा, 32। तो यदि 32 किमी प्रति घंटा की चाल से वो चल रहा है तो 480 किमी दूरी तय करने में पहले वाले समय से, जो 40 में जाने में जो समय लिया था 40 किमी प्रति घंटा में, उससे अब 8 किमी प्रति घंटा कम होने के बाद जो समय ले रहा है, कितने घंटे समय अधिक ले रहा है, 3 घंटे समय अधिक ले रहा है। यदि मान लीजिए यहाँ पर 5 घंटे में वो पहुँच जा रहा है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 + 3 यानी कि 8 घंटे का समय ले रहा है। ठीक है, तो इसी प्रकार से यही हमको समझकर इसका क्या करना है, द्विघात समीकरण बनाना है। क्वेश्चन क्या कर रहा है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, कोई रेलगाड़ी है, कोई भी रेलगाड़ी है, उसकी चाल जो भी है प्रारंभिक 480 किमी जा रहा है, तो कोई भी समय जो ले रहा है पहले वाले में, मान लीजिए टी लिया है, अब उसका जब हम चाल कम कर दे रहे हैं तो पहले वाले से 3 घंटे अधिक ले रहा है। साधारण सी बात है, अगर आप तेज़ चलेंगे तो कम समय लेंगे, अधिक चलेंगे धीमे चलेंगे तो समय तो अधिक लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो इसी को हमको बनाना है। ठीक, तो चलिए इसको कर लेते हैं, इसको हम मिटाते हैं और हम लोग लगाया जाता है क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से। सिर्फ क्या करना है, द्विघात समीकरण बनाकर छोड़ देना है। माना रेलगाड़ी की चाल कितना है, x किमी प्रति हावर। ठीक है, हमने मान लिया रेलगाड़ी की चाल जो है वो x किमी प्रति घंटा है। ठीक है,
दूरी कितना तय कर रहा है, दूरी दिया हुआ है आपका, दूरी दूरी है आपका 480 किलोमीटर, यानी जो रेलगाड़ी है 480 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। ठीक है, 480 किलोमीटर है, ये दूरी तय कर रहा है। तो समय भी निकाल लेते हैं, कितना समय लेगा, तो निकाल लेते हैं समय बराबर समय, है ना। आपको एक फार्मूला बचपन में, आप बचपन से ही आपको याद होगा, कितना, चाल बराबर दूरी बटेगा समय, ये फार्मूला तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा, है ना आप लोग को। तो यहाँ से हम जब समय बराबर निकालेंगे तो समय बराबर क्या हो जाएगा, इसी फार्मूले को कन्वर्ट कर देंगे तो समय बराबर आपका हो जाएगा, समय बराबर ये समय यहाँ पर जाएगा और चाल इसके जगह आ जाएगा, तो दूरी बटेगा कितना हो जाएगा, दूरी बटेगा चाल हो जाएगा। ठीक है, इसी फार्मूले को हम लोग यहाँ यूज करेंगे, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटेगा चाल। तो दूरी हम लोग का कितना है, 480 किलोमीटर है, और समय कितना, चाल कितना है, x है। ठीक है, यह पहला हो गया हम लोग का, यानी कि x की जब इसकी चाल x था प्रारंभिक में और 480 किलोमीटर गया तो इतना समय वो लेगा, कितना हो जाएगा, हावर। ठीक है, इतना हावर हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग इसके चाल में कितना बोला है, 8 किमी प्रति घंटा कमी करेंगे, लिखेंगे चाल में 8 किलोमीटर प्रति हावर की कमी करने पर या होने पर, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी, रेलगाड़ी की नई चाल, रेलगाड़ी की नई चाल या चाल लिख सकते हैं, जो मन करे कर सकते हैं। नई चाल कितना हो जाएगा, पहले वाले में से 8 को घटा देंगे, यानी x-8 हो जाएगा। ठीक है, किलोमीटर प्रति हावर। ओके, इतना हो गया। दूरी कितना रहेगा, दूरी तो सेम रहेगा, दूरी घटेगा नहीं, दूरी आपका कितना है, 480 ही रहेगा, 480 किलोमीटर ही रहेगा। और यहाँ पर समय क्या हो जाएगा, नया समय। ठीक है, तो सेम हो जाएगा, दूरी बटेगा चाल, फार्मूला वही रहेगा। तो दूरी यहाँ पर है हम लोग का 480, सेम, चाल कितना हो जाएगा, x-8, ये हम लोग का हो जाएगा हावर, यानी कि अब इतना समय ले रहा है, 8 किमी प्रति घंटा कमी करने पर समय इतना ले रहा है, पहले समय इतना ले रहा है। ठीक है, अब इन दोनों समय में कितना का अंतर है, कितना बोला है, 3 घंटे अधिक समय, यानी कि ये वाला जो चाल है हमारा दूसरा चाल, ये कितना पहले वाले से कितना अधिक है, 3 घंटे अधिक है, पहले वाले से 3 घंटे अधिक है। यानी कि जब हम इन दोनों को बराबर करेंगे तो यहाँ पर देखिए कैसे हो जाएगा, प्रश्न अनुसार हम लिख सकते हैं, अतः दिस इम्प्लाइज, अब हम इन दोनों को लेकर पहले वाले घंटे को और इस वाले घंटे को जो निकाला हमने समय को लेकर एक समीकरण बनाएंगे। देखिए अब इन दोनों को हमको क्या करना है, बराबर। अब इन दोनों को हम बराबर कैसे करेंगे, या तो इसमें पहले वाले में 3 को ऐड करेंगे, क्योंकि ये 3 घंटे क्या है, कम है ना, ये 3 घंटे अधिक समय लिया, क्वेश्चन में बोला है कि दूसरा वाला जो हमारा समय निकला है 3 घंटे अधिक समय लेता है। या तो पहले वाले में 3 जोड़ दें या तो दूसरे वाले में 3 घटा दें, हमारे ऊपर है, जो भी हम कर लें, जो भी अच्छा लगे उसको हम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको इन दोनों को बराबर करते हैं, बराबर, चूँकि जब तक हम समीकरण नहीं बनाएंगे हम ये हल होगा नहीं। ओके, तो चलिए कर लेते हैं। तो चलिए इस प्रकार से हम क्या कर देंगे, पहले वाले में 3 ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज हम लिखेंगे, दिस इम्प्लाइज ये हम लोग का हो जाएगा 480 बटेगा x प्लस 3 बराबर, ये दूसरा वाला हावर हो जाएगा 480 x-8। ओके, देखिए अब इसको उठाकर क्या करेंगे, इस पर ला देंगे, इसको इस वाले को उठाकर इस पर 3 को रहने देंगे, तो थोड़ा सा स्पेस ले लिया जाता है। चलिए
तो ये हम लोग का हो जाएगा इस प्रकार से। इस वाले को उस पर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा हम लोग का 3 बराबर 480 x माइनस 8। अब ये प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 480/x। एलसीएम ले लेंगे 3 बराबर, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा x, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा x और x माइनस 8। इससे डिवाइड करेंगे, ये कट जाएगा, x बचेगा, तो ये हो जाएगा हम लोग का 480x। कितना हो जाएगा 480x, बीच में माइनस है, माइनस का चिन्ह लगा देंगे, x से डिवाइड करेंगे x हो जाएगा और x माइनस 8 बचेगा। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 480 ब्रैकेट में x माइनस 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 इक्वल 480x माइनस 480 का इसमें फिर x में करेंगे गुणा, तो जगह 480x। अब देखिए ये भी माइनस ये भी माइनस, तो माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, और इस 480 का 8 में कर देंगे गुणा, तो हो जाएगा 8 का 0 में करेंगे तो 0, 8 का 8 में करेंगे 64 का 4 हासिल 6 हो जाएगा, और हासिल आपका हो गया 6 और 32 6 हो जाएगा आपका 38। ठीक है, 32 6 हो जाएगा आपका 38। अब देखिए ये प्लस माइनस में है, ये प्लस में सेम दिख रहा है, ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, दोनों कैंसिल आउट। और नीचे आपका है x का अंदर कर देंगे गुणा x स्क्वायर माइनस 8x। ओके, अब इसका कर देंगे तिर्यक गुणा, यानी इस वाले नीचे वाले पोर्शन को 3 में कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर कितना बचा है, सिर्फ हम लोग का बच जाएगा 3840। 3 क्या कर देंगे अंदर गुणा, 3 का अंदर क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, या तो 3 का गुणा ना करें, इसको हम क्या कर दें काट दें 3 से, तो इसको ले जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 3840। ये इस तरह मल्टीप्लाई में इस तरफ आएगा तो हो जाएगा डिवाइड में, 3 से इसको काटेंगे। ठीक है, इसको 3 से काटेंगे तो ये हम लोग का हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, बचा 2 हो जाएगा 24, 8 3 का 24, इतना हो जाएगा 1280। फिर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x, उसको भी उस पर ले जाएंगे 1280 बराबर 0। यही हम लोग का लास्ट आंसर हो जाएगा। द्विघात समीकरण रूप में इसको बनाना था, जो कि हमने इसको बना दिया, चूँकि x का मैक्सिमम पावर कितना 2, इसलिए हो गया द्विघात समीकरण। तो ये हम लोग का हो जाएगा आंसर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।